हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए सब लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। सबको नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। चलिए, कल हम लोग रात में इस पे चर्चा करने वाले थे। चूंकि मैं लाइव आ रहा था, जब शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट है तभी मैं लाइव आ रहा था और मैं आपसे जिक्र ये करने वाला था, अभी तक जो बहालियों की संख्या आप लोग सुनते आ रहे हैं उससे बहाली बढ़ करके आने वाली है। इस पे मैं आपको जिक्र करने वाला था, इस पे मैं आपको दिखाने वाला था कि क्या क्या प्रक्रियाएं चली, कैसे कैसे क्या सिलेबस होने वाला है। इन सभी चीज़ों पे हम बात करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहे थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण हम लोग कल रात को नहीं मिल पाए। लेकिन मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि कल मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ मैं दिखाऊंगा। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का क्या क्या कल का जो मुलाकात था उसमें विशेष रूप से क्या जानकारी मिली, और ये विशेष मुलाकात किस लिए था इसको आप लोग समझिएगा। क्योंकि आपको पता है कि जेएनजी वाला जो आंदोलन चला, ये आंदोलन सरकार, केंद्र सरकार से लेकर के सभी राज्य सरकार को एक प्रकार से समझिए कि ये दहशत में डाल दिया कि भैया अब युवा भी अपने अधिकार के लिए आगे आना शुरू कर दिए हैं। और युवा जब आगे आते हैं तो बहुत सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग से हो रहे आंदोलन को शुरुआत नीट पेपर लीक मामला से शुरू हुआ और अंत में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। उसी तरह से हर राज्य में स्थिति वही बनी हुई है कि शिक्षकों की बहाली को लेकर के बहुत सारे अड़चने आ रही हैं, उनको यहाँ पे दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्या क्या कल हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। ये मिथिलेश तिवारी जी का है, अपने जो शिक्षा मंत्री हैं उनका कल रात में ही ट्वीट आया। उसके बाद से मैंने आपको सोचा कि दिखाऊं, लेकिन कोई नहीं, इस समय हम लोग देखते हैं और पूरा मैं सिलेबस भी बताऊंगा क्या क्या रहने वाला है। सीटों की संख्या 35,000 आ रही है, 30,000 32,000 का समय अब नहीं, अब 35,000 शिक्षकों की बहाली आने जा रही है। इसको भी आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, आज यानी कि कल की बात है, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अवसर इस दौरान विशेष रूप से, ध्यान दीजिएगा, यही शब्द आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि विशेष रूप से टीआरई 4 की अधियाचना सहित शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। अब विशेष रूप से जो बात कही गई है टीआरई 4, भैया तो विशेष क्यों बनता गया? क्योंकि अभी आपको पता है 2 दिन पहले छात्रों के द्वारा एक अल्टीमेटम दिया शिक्षा मंत्री जी को कि आप अगर टीआरई 4 का विज्ञापन तय समय पर नहीं जारी करेंगे तो आप अपना भी इस्तीफा तैयार रखें। अब यही बात लेकर के, चाहे देखिए ये बात कोई बहुत बड़ी मानिए या बहुत छोटी मानिए, लेकिन किसी के लिए, किसी भी सरकार के मंत्री के लिए ये बात बहुत बड़ी होती है। क्योंकि विद्यार्थी भी 2 साल से अधिक से इसका इंतजार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दिमाग में विद्यार्थियों के भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, ये जब जानकारी मिली उसके बाद से मैं अब आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में 35,000 सीटों की संख्या क्यों, कैसे? आप लोग कल याद है कि मैंने आप बहुत लोग कहते हैं कि आप जो जानकारी देते हैं वो नहीं सही होता है। आप मेरा 4 दिन 5 दिन पहले का वीडियो एक उठाइए और देखिए, मैंने उसमें कहा था 10 अगस्त तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? और कल से आप लोग न्यूज के माध्यम से सुन रहे हैं कि 10 तारीख तक विज्ञापन आ जाएगा। अब फिर मैंने कल कहा था कि टीआरई में, पीआरटी में लगभग 3500 से 4000 सीटों का विज्ञापन गया है और 4000 तक बहाली होगी पीआरटी में। अब उसके बाद से आप लोग फिर सुनना शुरू किए कल रात से कि सीटों की संख्या 4000 आ रही है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि 30,000 32,000 नहीं, टीआरई की बहाली 35,000 सीटों पे होने जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये बात सही है, तो बस एक दिन और रुक जाइए, अब ये बात आप लोगों के बीच में ये भी आ जाएगी। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं पाठ्यक्रम को लेकर के। पाठ्यक्रम का जो फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा आपका जो इसके पहले टीआरई जो हुआ है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे आपका 3 हो, इसी पैटर्न पे आपकी बहाली होगी, इसी पैटर्न पे आपकी बहाली होगी। क्यों होगी इसको समझिएगा। इसलिए होगी
जो आपका पीटी का निर्धारण, अभी एक बात और मैं बता रहा हूं, अभी पीटी और मेंस पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। फिर मैं कह रहा हूं अभी पीटी और मेंस पे कोई चर्चा नहीं है मेरे भाई, लेकिन मैं आपको सिलेबस भी बता रहा हूं कि जैसे ही ये पीटी मेंस की चर्चा होगी तो पीटी में क्या होगा और मेंस में क्या होगा, आज ही आपको मैं बता दे रहा हूं। बाद में यही चीज आपको देखने को मिलेगा और यही संभावित होने का लगभग 99% चांस है। क्यों है अब समझिएगा। पीटी जो होगा आपका 100 नंबर का जीके एंड जीएस पर आधारित होगा, कोई मैथ वगैरह की अभी जिक्र इसमें नहीं की गई है, यह भी ध्यान दीजिए। दूसरी बात यहां से आप देखिएगा, पीटी जो होगा ये 100 अंकों का निर्धारित होगा। मेंस जो होगा आपका लैंग्वेज पेपर तो रहेगा ही रहेगा, ये क्वालिफाइंग था, क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद से जो 40 नंबर का जीएस आपका आता है और 80 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट आता है, ये आपका एडिटिव ऐसे ही रहेगा। इसी पर आपकी मेरिट बनेगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। मेरिट जो आपकी बनेगी इसी पर बनेगी। अब आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए मेरिट इसी पे बनेगी तो पीआरटी वाले भी मेंस देंगे, तो पीआरटी वाले मेंस देंगे तो वो मेंस किस आधार पे देंगे, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो पीआरटी वाले मेंस देंगे उनका आधार यही रहेगा कि जैसे उनको, ये तो सबके लिए हो गया, 100 नंबर का होगा ये, एक मिनट में कंफर्म भी कर लेता हूं, 100 नंबर का ये होगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए। 100 क्वेश्चन होगा, 100 अंक का होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये 100 अंक का ही होगा, ठीक है। इस पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, ये आपको पास करना होगा, मेरिट आपका मेंस के आधार पे बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये और ये जो होगा टोटल 120 नंबर का होगा और इसी पे आपका मेरिट बनेगा, ये भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें हैं। और पीआरटी वाले मेरे भाई, ये भी मैं एक चीज बता दे रहा हूं, सीटों का ब्यौरा जो है 35,000 में सीटों का ब्यौरा क्या होगा ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये भी यहीं साथ साथ आप लोग नोट कर लीजिए। जो 35,000 बहाली आने जा रही है इसमें सीटों का ब्यौरा क्या होगा समझ लीजिए। पीजीटी में लगभग 16,101 पद यहां पे देखने को मिल सकते हैं और आपके 1 से लेकर के 10 तक आपके जो सीटों की संख्या होगी ये 18,899 पद होंगे। अब आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं और उसका मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ये ध्यान दीजिए, ये 35,000 पदों में पीजीटी के केवल 16,101 पद होंगे और 1 से लेकर के 10th तक जो सीटों की संख्या होगी वो 18,899 पदों पे बहाली आने जा रही है। यानी टोटल ये बहाली जो होगा ये आपका 35,000 बहाली होगा। पाठ्यक्रम आपका 99% यही होने वाला है, इसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका पुराने पैटर्न पे ही होगा, बस इसको पीटी और मेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। एक परीक्षा आपको क्वालिफाई करना होगा, लेकिन फिर बता रहा हूं कि अभी इस पे कोई बहुत विशेष चर्चा नहीं हुई है। अभी 75% 25% का चांस है, 75% चांस है होने का, 25% चांस है नहीं भी हो पीटी में। तो बस इसका इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको इसके बारे में और जानकारी आ जाएगी आज कल के बाद से। और विशेष रूप से जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का टीआरई 4 पे पहल है, ये माननीय मंत्री जी नहीं सम्राट चौधरी जी का पहल है, ये भी ध्यान दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का पहल है कि हमारे व्यवस्था के अनुरूप हमारे राज्य में कोई भी आंदोलन न हो, इसलिए जो भी चीज देना है समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। ज्यादा विलंब करने की जरूरत नहीं है। अधियाचना चला गया है बीपीएससी को, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और बहुत जल्द बीपीएससी भी स्पष्ट करेगा किस किस विभाग में किस किस पोस्ट क्लास में कितनी सीटों का ब्यौरा होगा, वो भी आपके बीच में आ जाएगा। तो बस इसीलिए आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक जरूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए
और जिनको एक दो चार लोग ऐसे हैं जिनको लगता है, तो वो लोग पकड़ के तो कोई लाता नहीं है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो देख भी नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।